सब पहुँच गए ना? देखो इधर, ये यहाँ से विद्युत स्टार्ट है ना, तो यहीं से पढ़ा देंगे। विद्युत होता क्या है इतना जानो। पहले स्टार्टिंग विद्युत से ही करेंगे, एकदम जीरो लेवल से बता दूंगा। देखो, जिसमें धारा तो बाद में आती है, विद्युत के जानने के लिए तुम्हें पहले, सबसे पहले तुम लोग को बताया भी गया है परमाणु के बारे में ना। परमाणु के नाभिक होता है, नाभिक में क्या प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे तुम्हें न्यूट्रॉन का काम नहीं है, सिर्फ तुम्हें ध्यान देना है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे, दो चीज़ों पे। तो जो विद्युत बना है, इस विद्युत में तीन चीज़ें हैं। पहला है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। फिजिक्स जो है पढ़ा दे रहे हैं, ठीक? सर आप पढ़ाइए। तो अब देखो, इसका और इसका, इन्हीं दोनों का काम है प्रोटॉन को धनात्मक और इसको कहते हैं ऋणात्मक। इसे कहते हैं ऋणात्मक, ठीक। और इसी को आवेश दोनों में होता है, आवेश इसमें भी होता है। क्या हो गया? देखो, इसका भी काम है, बताऊंगा। ये उदासीन होता है, इसका बताऊंगा भी काम क्या है। इसे धन कहते हैं, इसे ऋण कहते हैं। खोज किसने किया था पता है सबको? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। और ऐसे में तो बहुत लोग थे, पर ऐसे में ध्यान दो। इसे धनात्मक से ऋणात्मक, इसका भी काम है, उसका काम बताऊंगा। मेन यही होता है, विद्युत में यही दो मुख्य होते हैं। अब आता है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? आवेश का मतलब होता है किसी वस्तु में प्रतिकर्षित करने के गुण को आवेश कहते हैं। जैसे भी कल एक एग्जाम्पल बता रहे थे ना, कि सूखे बाल पे कंघी को ऐसे से करो, फिर कागज़ के पास ले जाओगे तो कागज़ चिपक जाता है। तो ये क्या है? ये आवेश, यानी ये कह सकते हैं कि इसमें क्या उत्पन्न हो गया? आवेश। आवेश दो प्रकार का, जैसे विद्युत दो प्रकार की, ऐसे आवेश भी कितने प्रकार का? दो। एक को कहते हैं धन आवेश, इसे कहते हैं धन आवेश, और इसे ऋण आवेश। इन्हीं दोनों की वजह से पूरे विद्युत का कार्य चलता है। अब इसमें जो है चालक, इसमें दो तीन चीज़ जो थ्योरी है उससे ध्यान देना पड़ेगा। चालक, इसे कहते हैं कंडक्टर। चालक का मतलब होता है जो धारा को प्रवाहित करता है। चालक कितने प्रकार के होते हैं? जानते हो ना? एक को कहते हैं सुचालक, एक को चालक। एक में प्रवाहित होती है। हाँ, बताऊंगा। अर्धचालक भी है, भूल जाता हूँ। सुचालक और कोचालक। अर्धचालक भी है, लेकिन अर्धचालक को यानी कि जिसमें बताए थे, ये सब चीज़ एक बार बताएं तुम लोगों को ना, अर्धचालक। और अर्धचालक में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया था किसका? सिलिकॉन का। पूछेगा सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन अर्धचालक है। और ये उपधातु भी है केमिस्ट्री के, उसमें सिलिकॉन उपधातु है नहीं, बोरान, सिलिकॉन, बासीजियम, मैंने बताया नहीं था, असफटीपो, वही। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इस सुचालक में क्या होता है? जैसे लोहा, मतलब लोहा है, कापर है, ये सब क्या है? सब सुचालक हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें जाएगी, इसमें नहीं जाएगी। और इसमें रुक रुक के
अभी अर्धचालक का अधिकतर प्रयोग किया था किसमें? डीसी में, मतलब डायरेक्ट करंट में। इसे कहते हैं दिष्ट धारा। ये अलग ये क्वेश्चन मान लो पूछ लेगा कि अर्धचालक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डीसी कनेक्टर में, यानी है डीसी यानी कि दिष्ट धारा में, दिष्ट में ज़्यादा यूज होता है। और सुचालक का प्रयोग अधिकतर एसी में, यानी अल्टरनेटिव करंट में। कुछ दिन तो मुझे लग रहा था कि अल्टरनेटिंग, जबकि नेटिव होता है, ठीक, अल्टरनेटिव करंट होता है। अब यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहे हैं, विद्युत है, विद्युत को 3 भागों में बांटा गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को बांटा गया धन आवेश या धनात्मक आवेश, और इसको ऋणात्मक आवेश या ऋण आवेश। अब इसमें चालक होना जरूरी है विद्युत की धारा प्रवाहित करने के लिए। चालक होता है 3 प्रकार का, सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। सुचालक का प्रयोग होता है एसी करंट में, और इसका होता है डीसी करंट में। कुचालक का मतलब कोई मतलब है नहीं, इसका प्लास्टिक का कोई मतलब है नहीं धारा के लिए। तो ये इतना जो है एक एक लाइन सब में जो है लिख डालना। बता दियो ना परिभाषा, अब तो बना ही लोगे, बनाओ परिभाषा। यहाँ से बनाना चालक से। चालक का मतलब है होता है जो धारा को प्रवाहित करता है, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है, वही विद्युत है। फिर विद्युत प्रोटॉन है, प्रोटॉन को कहते हैं धनात्मक आवेश। और आवेश की परिभाषा मैंने बता दिया कि किसी भी वस्तु में प्रतिकर्षित करने के गुण को आवेश कहते हैं, ठीक। जो नहीं आएगा पूछना दोबारा बता दूंगा।